फंक्शन की वीडियो सीरीज में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर मैंने स्पेशल फंक्शन का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था और उसका बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया था और उसी कैटेगरी के अंदर मैंने पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी समझाया था और उसका बेसिक कंसेप्ट बताया था। उसी को दोस्तों आज आगे बढ़ाते हुए अपन पावर सीरीज सॉल्यूशन अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको आज अपन समझेंगे और उसके स्टेप्स क्या होते हैं इसको अपन समझेंगे। तो दोस्तों अपन एक डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की लिखते हैं P0 d2y by dx2 प्लस P1 dy by dx प्लस P2y इक्वल टू 0। दोस्तों ये मान लीजिए अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है जहां पे P0 P1 और P2 ये अपने पॉलिनोमियल्स हैं x के अंदर, पॉलिनोमियल्स इन द x। ये मान लीजिए दोस्तों अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है जहां पे P0 P1 P2 जो यहाँ पे है ये पॉलिनोमियल है x के अंदर। यहाँ पे दोस्तों दो केस अपने पास हो सकते हैं। पहला केस अगर ये है कि अगर P0 अपना वेनिस हो जाए, मान लीजिए अबाउट x इक्वल टू a, और दूसरा हो जाए अगर P0 वेनिस ना हो, P0 डज नॉट वेनिस। पहला केस अपना क्या है दोस्तों, अगर P0 अपना डज नॉट वेनिस अबाउट x इक्वल टू a, और दूसरा अपना केस है P0 वेनिस अबाउट x इक्वल टू a। अगर P0 x इक्वल टू a के अबाउट अगर वेनिस नहीं होता है, अगर खत्म नहीं होता है तो अपना दोस्तों x इक्वल टू a अपना ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। क्या होगा? ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। लेकिन अगर P0 अगर वेनिस हो जाता है x इक्वल टू a के अबाउट तो अपना x इक्वल टू a अपना सिंगुलर पॉइंट होगा। ये थोड़ा पहले अपन को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक डेफिनेशन आ गई, ऑर्डिनरी पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट। तो ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है और सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? तो ऑर्डिनरी पॉइंट क्या है? ऑर्डिनरी पॉइंट अपने दोस्तों वो पॉइंट्स है जहां पे इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड पावर सीरीज मेथड से अगर सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्यूशन उन पॉइंट्स का अबाउट ऑब्टेन होता है, वो अपन के पॉइंट्स कहलाते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट। तो ऑर्डिनरी पॉइंट आर दोस पॉइंट वेयर डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय स्टैंडर्ड पावर सीरीज मेथड। लेकिन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फेल हो जाए स्टैंडर्ड पावर सीरीज मेथड में तो वो पॉइंट अपने क्या कहलाएंगे? अपने कहलाएंगे सिंगुलर पॉइंट्स अपने कहलाएंगे। और ऑर्डिनरी पॉइंट्स के अंदर दोस्तों अपन का जो फंक्शन होता है वहां पे जो इक्वेशन होती है वो होती है एनालिटिक होती है। क्या होती है? इक्वेशंस एनालिटिक होती है। और दूसरा वहां पे अपनी जो पावर सीरीज आती है या फिर इनफाइनाइट सीरीज अपन को मिलती है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है। तो ऑर्डिनरी पॉइंट के अंदर क्या है? ऑर्डिनरी पॉइंट के अंदर अपने जो फंक्शंस की इक्वेशन होगी एनालिटिक होगी, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट वहां पे जो अपने इनफाइनाइट सीरीज या पावर सीरीज अपने पास आएगी वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी, यानी एक दूसरे के मल्टीपल नहीं होगी। और सिंगुलर पॉइंट के अंदर क्या है? सिंगुलर पॉइंट के अंदर स्टैंडर्ड मेथड अपना फेल हो जाता है। तो वहां पे क्या किया जाता है? वहां पे एक्सटेंशन ऑफ पावर सीरीज यूज किया जाता है, जैसे कि फ्रोबिनियस मेथड which handle the such cases where coefficient of x might be 0 or might be infinite। तो दोस्तों ये इसका थोड़ा बेसिक था, ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट का, ये अपन को समझना था। इसमें दोस्तों अब आगे मैं ये बताऊंगा कि अगर ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करूं तो उसके दोस्तों स्टेप क्या रहेंगे। तो दोस्तों इसको समझते हैं। तो दोस्तों अब अपन देखेंगे कि इसके स्टेप्स क्या होंगे पावर सीरीज सॉल्यूशन के, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सेकंड ऑर्डर के, जहां पे अगर अपन ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट सॉल्यूशन निकालें। तो दोस्तों अपन ये मान लेते हैं x इक्वल टू 0 अपना ऑर्डिनरी पॉइंट है। x इक्वल टू 0 अपना क्या है? ऑर्डिनरी पॉइंट है, जहां पे अपना P0 डज नॉट वेनिस, ठीक है। और अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों क्या है? अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? P0 d2y by dx2 प्लस P1 dy by dx प्लस P2y इक्वल टू 0।
ये दोस्तों अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है, जहां पे P0, P1, P2 सारे पॉलिनोमियल है x के अंदर, और यहाँ पे अपन ने ये माना है कि x इक्वल टू 0 एक ऑर्डिनरी पॉइंट है जहां पे P0 x इक्वल टू 0 के अबाउट वैनिश नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब अपन इसके अंदर स्टेप देखेंगे। स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 1 दोस्तों क्या होगा? स्टेप नंबर 1 दोस्तों इसका होगा कि अपन को एक पावर सीरीज कंसीडर करनी पड़ेगी, एक सॉल्यूशन अपन को कंसीडर करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं अपना सॉल्यूशन अगर होगा y इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन a के x की पावर की। दोस्तों ये मान लेते हैं अपना सॉल्यूशन इस इक्वेशन का हो सकता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है सिग्मा k इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a के x की पावर की। तो दोस्तों सबसे पहले स्टेप नंबर 1 इसका ये होगा कि अपन एक यहाँ पे सीरीज सॉल्यूशन यहाँ पे अपन ये कंसीडर करेंगे कि अपना ये सॉल्यूशन हो सकता है। और ये केस मैंने लिया है ऑर्डिनरी पॉइंट का, और जहाँ पे मैंने x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट माना है, और यहाँ पे ये भी अज्यूम किया है कि P0 वैनिश नहीं होगा x इक्वल टू 0 के अबाउट। स्टेप नंबर 2 दोस्तों इसका क्या होगा? स्टेप नंबर 2 होगा अपन को dy by dx फाइंड करना पड़ेगा, यानी अपन को फर्स्ट डेरिवेटिव दोस्तों इसका फाइंड अपन को करना पड़ेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या निकलेगा? अगर मैं x के अबाउट इसको अगर डिफरेंशिएट करूं तो a0 क्या है? कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। a1x का क्या होगा? a1 होगा। a2x स्क्वायर का क्या होगा? 2a2x होगा। x क्यूब का क्या होगा? 3ax स्क्वायर, तो ये क्या होगा? 3a3x स्क्वायर एंड सो ऑन। x की पावर k का क्या हो जाएगा? k इनटू ak x की पावर k माइनस। या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है जरा ध्यान से देखें, सिग्मा k इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट k इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट k ak x की पावर k। ठीक है, तो अपन ने सबसे स्टेप नंबर 1 अपन ने क्या किया? स्टेप नंबर 1 अपन ने एक सॉल्यूशन अज्यूम किया, सीरीज सॉल्यूशन अपन ने अज्यूम किया। ठीक है, y इक्वल टू a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन a के x की पावर k। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है k इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a के इनटू x की पावर k। फिर इसका अपन ने डिफरेंशिएशन किया dy by dx अबाउट द x, सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन किया। तो a0 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। a1x का a1 हो जाएगा, a2x स्क्वायर का 2a2x हो जाएगा, a3x क्यूब का 3a3x स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन। x की पावर k का क्या हो जाएगा? x की पावर a का हो जाएगा k अपना आगे आ जाएगा, x की पावर k माइनस 1 और a के अपना कांस्टेंट है, यहाँ पे कोफिशिएंट है। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है k इक्वल टू 1 से लेकर सीरीज कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट तक, k ak इनटू x की पावर k। अब अपन को एक बार और दोस्तों डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार और डिफरेंशिएट अपन को करना पड़ेगा, यानी अपन को d2y dx2 अपन को निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो स्टेप नंबर 3 इसका क्या होगा? d2y डबल डेरिवेटिव इसका क्या निकलेगा? d2y by dx2। तो डबल डेरिवेटिव क्या निकलेगा? a1 इस हो जाएगा दोस्तों 0, कांस्टेंट है। 2a2x का क्या हो जाएगा? x का 1, तो ये क्या हो जाएगा? 2a2 प्लस x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, तो ये क्या हो जाएगा? 6a3x एंड सो ऑन। दोस्तों ये जाएगा कहां तक जाएगा? ये हो जाएगा x की पावर k माइनस 1 का क्या हो जाएगा? k माइनस 1 अपना आगे आ जाएगा, और यहाँ पे पावर क्या बच जाएगी? k माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा? k इंटू k माइनस 1 दोस्तों क्या हो जाएगा? इंटू ak x की पावर k माइनस 2। या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है दोस्तों, सिग्मा k इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट, सिग्मा k इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट ak इंटू k माइनस 1 x की पावर k माइनस 2। तो दोस्तों अपन ने क्या किया? सबसे पहले एक पावर सीरीज अपन ने कंसीडर की, a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन a के x की पावर k। ठीक है, फिर इसका अपन ने सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन किया, सिंगल डेरिवेटिव निकाला, फिर उसके बाद अपन इसका डबल डेरिवेटिव निकाला। तो अपने पास देखो क्या क्या चीज है, अपने पास y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू अपने पास है, अपने पास dy by dx की वैल्यू अपने पास है, और अपने पास d2y by dx2 की वैल्यू अपने पास है। अब ये जो वैल्यूज है अपनी जो
डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की थी, उसमें ये सारी वैल्यूज अपन दोस्तों पुट करेंगे। ये सारी वैल्यूज डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकंड ऑर्डर में दोस्तों अपन क्या करेंगे, पुट करेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर में जब ये सारी वैल्यूज y की dy by dx की dy by dx की अगर पुट करेंगे तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, सारे कोफिशिएंट्स जो x के है, x स्क्वायर के है, x क्यूब के है या फिर कांस्टेंट है, उन सबको अपन करेंगे अलग। और उसके बाद उन कोफिशिएंट्स को अपन जीरो के बराबर करेंगे। और जब जीरो के बराबर करेंगे तो अपने पास दो तीन या तीन चार इक्वेशंस मिलेगी a0, a1, a2, a3, a4 के अंदर। और वहां से अपन कोफिशिएंट साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कोफिशिएंट्स की वैल्यू अपन निकाल देंगे। और वो कोफिशिएंट्स की वैल्यू अपने पास आ जाएगी तो अपने पास जो y के अंदर जो सीरीज होगी वो अपन को सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी ये जो अगर यहाँ पे वापस अपन a0, a1, a2, a3 की वैल्यूज जब अपन रखेंगे तो अपने पास जो सॉल्यूशन होगा, जो अपन ने शुरुआत में माना था y, वो अपन को मिल जाएगा। तो इसका स्टेप्स क्या हो गया, स्टेप नंबर 1 इसका क्या होगा, जब दोस्तों ध्यान से देखें। स्टेप नंबर 1 है पावर सीरीज को अपन ने कंसीडर किया। स्टेप नंबर 2 क्या था, इसका सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन किया। स्टेप नंबर 3 क्या था, डबल डेरिवेटिव निकाला। फिर y dy by dx और dy by dx की वैल्यू अपन ने जो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की उसमें अपन ने पुट की। और उसके बाद उसको अपन ने रीअरेंज किया और जो कोफिशिएंट्स है, कांस्टेंट्स हो गया, x हो गया, x स्क्वायर हो गया, x क्यूब हो गया, उनको कोफिशिएंट्स को जीरो के बराबर किया। तो वहां से अपन को कुछ इक्वेशंस मिल जाएगी a0, a1, a2, a3 में। फिर उनको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो a0, a1, a2, a3 मिल जाएगा। वो वैल्यू वापस यहां पुट करेंगे तो अपन को जो सॉल्यूशन होगा, सीरीज सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का, वो दोस्तों अपन को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये इसका मेथड था अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट। ये मैं बता देता हूं, अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट, ये इसका मेथड था सॉल्यूशन अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर सीरीज मेथड से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आने वाले वीडियो में मैं एक एग्जांपल लूंगा अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट, जिसमें अपन सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे ये अप्रोच लगती है और कैसे अपन को सॉल्यूशन मिलता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच।